सीयूटी यूजी परीक्षा का बदल गया समय। ये बड़ी खबर है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टाइम को बदल दिया गया है। शाम 4 बजे परीक्षा होगी, दोपहर के 3 बजे परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है वो ये कि इसे 1 घंटे के लिए डिले कर दिया गया है। यानी कि अब शाम 4 बजे परीक्षा होगी। परीक्षा में देरी के लिए भी यहाँ पर एनटीए की तरफ से माफी मांगी गई है। एनटीए ही इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हाल के दिनों में काफी विवादों में भी रहा, खासतौर पर नीट को लेकर के। लेकिन अब एक बड़ी खबर है कि सीयूटी यूजी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टाइमिंग पेपर्स की बदली गई है। नीट एग्जाम, सीबीएसई लैंग्वेज पॉलिसी, सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट और अब उसके बाद सीयूईटी के सर्वर ग्लिच पे हुआ हंगामा। मैं अभी नोएडा सेक्टर 64 के एक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर पर हूँ जहाँ हम जहाँ तक देखें वहाँ पर बच्चे और उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। बात यह है कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में रिपोर्ट किया गया है, एनटीए ने कंफर्म किया है कि सर्वर ग्लिच के कारण एग्जाम नहीं हो पाया है। आफ्टरनून शिफ्ट के भी एग्जामिनेशंस डिले कर दिए गए हैं। जिन लोगों की एंट्री 1 बजे होनी थी उन लोगों को अब 2:30 बजे एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे अनाउंसमेंट इस एग्जामिनेशन सेंटर से है। पेरेंट्स परेशान है। हमने बात करी लोगों से जो कह रहे हैं कि वो रोहिणी और ऐसे दूर दराज मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, ऐसे दूर जगहों से यहाँ नोएडा के सेक्टर 64 के एग्जामिनेशन सेंटर में सुबह 7 बजे से ही बात करने आए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे। कितने बजे आप लोग यहाँ पर आ गए थे? मैं तो अभी 1 बजे 12:30 1 बजे वाली शिफ्ट में। क्या बताया जा रहा है कितने बजे एग्जाम होगा? जब मैं तब तो ये कह रहे थे 2:15 पे चालू होगा और अब 2:30। आप 2:30 बजे बोल दिया है। क्या लगता है आपको टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिली थी या यहाँ आके मालूम पड़ा? यहाँ के पता लगा। यहीं आके मालूम चला था। और जबकि हम तो सुबह में तो कितनी देर पहले का निकले हुआ था, सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं और अब जाके पहुंचा हूँ मैं 10 बजे के आप निकले थे और अभी 11। क्या कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में। गुड़गांव। और आपका सेंटर यहाँ नोएडा लगा है। आपने चूज किया था नोएडा? नहीं मैम, पहले मेरे को हिमाचल मिला था। हाँ। फिर जब चेंज करने का ऑप्शन आया तो मेरे को फिर नोएडा ही मिला। मैंने नोएडा और दिल्ली डाला था, मुश्किल से नोएडा मिला। अब जाके फिर मेरे को यहाँ आना पड़ा। अगेन ये बच्चा भी ये बता रहा है कि कैसे सेंटर मिलना और सेंटर लोकेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कितने बजे से यहाँ पर मौजूद हैं? मैम आए हैं 12:30 बजे। सुबह 12:30 बजे दोपहर में, और ये आफ्टरनून शिफ्ट के लिए। हाँ जी। अभी बताया जा रहा है 2:30 बजे तो आप लोग इधर। पहले 2:15 बोला, हाँ। अब 2:30 बोला है। हाँ। अब पता नहीं एग्जाम भी होगा कि नहीं होगा। अभी तो इसी धर में लटके हुए कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है एग्जाम लेंगे भी कि नहीं। सर एक माहौल होता है जिसमें बच्चे अपना एग्जाम लिखना चाहते हैं। आपने भी बहुत सुबह स्टार्ट किया होगा यहाँ आने के लिए। आपको लगता है कि ऐसे डिलेज की वजह से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है, मनोबल टूटता है बच्चे का कि लेट होता है तो। आप बताइए, आप कितने बजे यहाँ पर आ गए थे? मेरे साथ इनके साथ ही हूँ मैं। कितने बजे आप लोग घर से निकले? हम निकले थे 11 बजे निकले थे। 11 बजे आप निकले थे और अभी 1:30 बज रहा है। 1 बजे से एंट्री होनी थी, 2:30 तक एंट्री का बोला था, 3 बजे से पेपर था 5 बजे तक। अभी पता नहीं डिले पे डिले हो रहा, पता नहीं कब हो रहा। और चलिए अब आपको नोएडा से लिए चलते वाराणसी। वहां के स्टूडेंट्स ने इसे लेकर के क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। नीट परीक्षा के बाद अब सीयूईटी यूजी का एग्जाम भी सवालों के घेरे में है। दरअसल शनिवार को देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम था, लेकिन टेक्निकल वजह से ये जो एग्जाम था वो काफी देरी से शुरू हुआ, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से एक के बाद एक परीक्षाओं में जो तमाम खामियां आ रही हैं उसकी वजह से जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। और इस वक्त देखिए वाराणसी के एक परीक्षा केंद्र के हम बाहर हैं और यहाँ पर अपनी बारी का यानी परीक्षा देने के लिए अभी भी जो छात्र हैं वो इस वक्त सेंटर के बाहर हैं। सुबह लगभग 9 बजे इस परीक्षा को शुरू होना था, लेकिन टेक्निकल वजह से जो एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का वो 11:30 बजे शुरू होता है और इसकी वजह से जो छात्र थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ छात्र हैं जो एग्जाम देकर अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सचिन यादव। सचिन भाई ये बताइए कि कितने बजे से एग्जाम था और कितने बजे से शुरू हुआ? 9 बजे से था, अंदर घड़ी नहीं थी तो समय का हमें पता नहीं चला और हमने समय भी पूछा पर कोई वहाँ पे बताया नहीं समय। पर 1-1.5 घंटे बाद ही स्टार्ट हुआ पेपर। कोई टेक्निकल ग्लिच था, वो बोले सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा तो आपका जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। एनटीए इस एग्जाम को करा रहा है। पहले नीट के पेपर में हमने देखा था कि किस तरीके से खामियां आई और अब सीयूईटी जो यूजी का एग्जाम है उसमें भी इस तरीके की खामियां आ रही हैं। आप इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है? भुगतना पड़ रहा है हमें। इसका क्या क्या परेशानियां हुई? परेशानियां और कुछ नहीं, बस यही टेक्निकल ग्लिच था, लेट से पेपर स्टार्ट हुआ।
लेट से पेपर स्टार्ट हुआ। जी 1.5 से 2 घंटे लेट पेपर स्टार्ट हुए, 2.5 घंटे लेट, 2.5 घंटे। ये बताइए कि नीट का पेपर तो पहले ही हमने देखा कि वो लीक हो गया, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीयूईटी यूजी का भी एग्जाम, उसमें भी यही हाल है। माहौल देखते हो लगता है आने वाले सारे एग्जाम इसी तरह होंगे लापरवाहियों से, जैसे कि कई एग्जाम जब पेपर लीक हो सकते हैं और टेक्निकल एरर आ सकता है, तो हमको तो लगता है आने वाले सारे एग्जाम अब इस तरह फेल्योर ही हैं। फेल्योर ही हैं। आपके बच्चे यहाँ पर? जी मैं भी 2.5 घंटे से परेशान हूँ बच्ची के लिए। फर्स्ट में ही था? जी 12 था, 12 बजे छूटना था, लेकिन अभी तक नहीं। नहीं। तो जो और भी छात्र हैं जो यहाँ पर पेपर देने के लिए आ रहे हैं, जो पेपर दे चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमा सिंह। अभी तो पेपर ही लेट से शुरू हुआ है। हाँ, हमारा एंट्री टाइम ही 1 बजे का था, लेकिन अभी तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि 5 बजे से शुरू करेंगे, और हम लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, इतनी गर्मी में, बिना कुछ खाए पिए। उसके बाद भी इन लोगों की ऐसी ही हालत है, समझ भी नहीं आता है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, वरना फिर हम ही लोग आ जाते हैं कटघरे में। कहाँ से आप आई हैं? मैं तो ज्यादा दूर से नहीं, मैं सिगरा से आई हूँ। आगे बढ़ते सीयूटी यूजी परीक्षा का बदल गया समय, ये बड़ी खबर है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टाइम को बदल दिया गया है। शाम 4 बजे परीक्षा होगी, दोपहर के 3 बजे परीक्षा होने वाली थी, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है वो ये कि इसे 1 घंटे के लिए डिले कर दिया गया है, यानी कि अब शाम 4 बजे परीक्षा होगी। परीक्षा में देरी के लिए भी यहाँ पर एनटीए की तरफ से माफी मांगी गई है। एनटीए ही इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि हाल के दिनों में काफी विवादों में भी रहा, खासतौर पर नीट को लेकर के। लेकिन अब एक बड़ी खबर है कि सीयूटी यूजी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टाइमिंग पेपर्स की बदली गई है। नीट एग्जाम, सीबीएसई लैंग्वेज पॉलिसी, सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट और अब उसके बाद सीयूईटी के सर्वर ग्लिच पे हुआ हंगामा। मैं अभी नोएडा सेक्टर 64 के एक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर पर हूँ जहाँ तक देखे वहाँ पर बच्चे और उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। बात यह है कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में रिपोर्ट किया गया है, एनटी ने कंफर्म किया है कि सर्वर ग्लिच के कारण एग्जाम नहीं हो पाया है। आफ्टरनून शिफ्ट के भी एग्जामिनेशंस डिले कर दिए गए हैं। जिन लोगों की एंट्री 1 बजे होनी थी, उन लोगों को अब 2:30 बजे एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे अनाउंसमेंट इस एग्जामिनेशन सेंटर से है। पेरेंट्स परेशान है। हमने बात करी लोगों से जो कह रहे हैं कि वो रोहिणी और ऐसे दूर दराज मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, ऐसे दूर जगहों से यहाँ नोएडा के सेक्टर 64 के एग्जामिनेशन सेंटर में सुबह 7 बजे से ही बात करने आए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करना चाहेंगे। कितने बजे आप लोग यहाँ पर आ गए थे? मैं तो अभी 1 बजे 1 बजे वाली शिफ्ट में। क्या बताया जा रहा है कितने बजे एग्जाम होगा? जब मैं तब तो ये कह रहे थे 2:15 पे चालू होगा, अब 2:30। आप 2:30 बजे बोल दिया है। क्या लगता है आपको टाइम पर इन्फॉर्मेशन मिली थी या यहाँ आके मालूम पड़ा? यहाँ के पता लगा। यही आके मालूम चला था। और जबकि हम तो सुबह में तो कितनी देर पहले का निकले हुआ था, सुबह 10 बजे से निकले हुए हैं और अब जाके पहुंचा हूँ मैं। 10 बजे के आप निकले थे और अभी 11। क्या कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में। गुड़गांव। और आपका सेंटर यहाँ नोएडा लगा है। आपने चूज किया था नोएडा? नहीं मैम, पहले मेरे को हिमाचल मिला था, हाँ। फिर जब चेंज करने का ऑप्शन आया तो मेरे को फिर नोएडा ही मिला। मैंने नोएडा और दिल्ली डाला था, मुश्किल से नोएडा मिला अब जाके, फिर मेरे को यहाँ आना पड़ा। अगेन ये बच्चा भी ये बता रहा है कि कैसे सेंटर मिलना और सेंटर लोकेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कितने बजे से यहाँ पर मौजूद हैं? मैम आए हैं 12:30 बजे। सुबह 12:30 बजे दोपहर में, और ये आफ्टरनून शिफ्ट के लिए? हाँ जी। अभी बताया जा रहा है 2:30 बजे तो आप लोग इधर? पहले 2:15 बोला, हाँ। अब 2:30 बोला है। हाँ। अब पता नहीं एग्जाम भी होगा कि नहीं होगा, अभी तो इसी इधर में लटके हुए कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये एग्जाम लेंगे भी कि नहीं। सर एक माहौल होता है जिसमें बच्चे अपना एग्जाम लिखना चाहते हैं। आपने भी बहुत सुबह स्टार्ट किया होगा यहाँ आने के लिए। आपको लगता है कि ऐसे डिलेज की वजह से उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है, मनोबल टूटता है बच्चे का कि लेट होता है तो। आप बताइए, आप कितने बजे यहाँ पर आ गए थे? मेरे साथ इनके साथ ही हूँ मैं। कितने बजे आप लोग घर से निकले? हम निकले थे 11 बजे निकले थे। 11 बजे आप निकले थे और अभी 1:30 बज रहा है। 1 बजे से एंट्री होनी थी, 2:30 तक एंट्री का बोला था, 3 बजे से पेपर था 5 बजे तक। अभी पता नहीं डिले पे डिले हो रहा, पता नहीं कब हो रहा। और चलिए आपको नोएडा से लिए चलते वाराणसी, वहां के स्टूडेंट्स ने इसे लेकर के क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। नीट परीक्षा के बाद अब सीयूईटी यूजी का एग्जाम भी सवालों के घेरे में है। दरअसल शनिवार को देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर सीयूईटी यूजी का एंट्रेंस एग्जाम था, लेकिन टेक्निकल वजह से ये जो एग्जाम था वो काफी देरी से शुरू हुआ, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से एक के बाद एक परीक्षाओं में जो तमाम खामियां आ रही हैं, उसकी वजह से जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। और इस वक्त देखिए वाराणसी के एक परीक्षा केंद्र के हम बाहर हैं और
यहाँ पर अपनी बारी का यानी परीक्षा देने के लिए अभी भी जो छात्र हैं वो इस वक्त सेंटर के बाहर हैं। सुबह लगभग 9 बजे इस परीक्षा को शुरू होना था, लेकिन टेक्निकल वजह से जो एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का वो 11:30 बजे शुरू होता है और इसकी वजह से जो छात्र थे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ छात्र हैं जो एग्जाम देकर अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सचिन यादव। सचिन भाई, ये बताइए कि कितने बजे से एग्जाम था और कितने बजे से शुरू हुआ? 9 बजे से था, अंदर घड़ी नहीं थी तो समय का हमें पता नहीं चला और हमने समय भी पूछा पर कोई वहाँ पे बताया नहीं समय। पर 1-1.5 घंटे बाद ही स्टार्ट हुआ पेपर। कोई टेक्निकल ग्लिच था, वो बोले सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा तो आपका जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। एनटीए इस एग्जाम को करा रहा है। पहले नीट के पेपर में हमने देखा था कि किस तरीके से खामियां आई और अब सीयूईटी जो यूजी का एग्जाम है उसमें भी इस तरीके की खामियां आ रही हैं। आप इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है? भुगतना पड़ रहा है हमें। इसका और क्या क्या परेशानियां हुई? परेशानियां और कुछ नहीं, बस यही टेक्निकल ग्लिच था, लेट से पेपर स्टार्ट हुआ। लेट से पेपर स्टार्ट हुआ जी। 1.5 से 2 घंटे लेट पेपर स्टार्ट हुआ, 2.5 घंटे लेट, 2.5 घंटे। ये बताइए कि नीट का पेपर तो पहले ही हमने देखा कि वो लीक हो गया, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि सीयूईटी यूजी का भी एग्जाम, उसमें भी यही हाल है। माहौल देख तो लगता है आने वाले सारे एग्जाम इधर होंगे लापरवाहियों से, जैसे कि कई एग्जाम जब पेपर लीक हो सकते हैं और टेक्निकल एरर आ सकता है, तो हमको तो लगता है आने वाले सारे एग्जाम अब इस तरह फेल्योर ही हैं। फेल्योर ही हैं। आपके बच्चे यहाँ पर? जी, मैं भी 2.5 घंटे से परेशान हूँ बच्ची के लिए। फर्स्ट शिफ्ट में था? जी, 12 बजे था। 12 बजे छूटना था, लेकिन अभी तक नहीं। तो जो और भी छात्र हैं जो यहाँ पर पेपर देने के लिए आ रहे हैं, जो पेपर दे चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमा सिंह। अभी तो पेपर ही लेट से शुरू हुआ है। हाँ, हमारा एंट्री टाइम ही 1 बजे का था, लेकिन अभी तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि 5 बजे से शुरू करेंगे और हम लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, इतनी गर्मी में बिना कुछ खाए पिए, उसके बाद भी इन लोगों की ऐसी ही हालत है, समझ भी नहीं आता है, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, वरना फिर हम ही लोग आ जाते हैं कटघरे में। कहाँ से आप आई हैं? मैं तो ज्यादा दूर से नहीं, मैं सिगरा से आई हूँ।